हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सलोनी अमर यादव ब्लॉग। तो गाइस, आपका बहुत सारा स्वागत है आपके अपने चैनल सलोनी अमर यादव ब्लॉग में। और गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है 7:30। और बसंती को मैंने आज जल्दी बुला लिया था क्योंकि आज है सोमवार और मुझे सोमवार के दिन जाना है मंदिर। बच्चों के साथ मंदिर जाना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश करती हूँ कि अकेले चली जाऊँ। पिछले से पिछले फर्स्ट सोमवार को पतिदेव और नियो गए थे और डुगो स्कूल गए थे, बट इस बार हस्बैंड को कुछ काम है इम्पोर्टेंट, तो उनकी सुबह ही सुबह मीटिंग है 9-9:30। उतने टाइम तक मैं फ़्री नहीं हो पाऊँगी मंदिर से, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, इसको मैं घर पे छोड़ के जाऊँगी, आप बीच बीच में देख लेना मीटिंग में, और मैं अकेले चली जाऊँगी। तो बस मैं नहाने के लिए रेडी हो रही हूँ, उससे पहले थोड़ी काम कर लूँ। मैं तो नहाने जा रही हूँ, आप खेलो। नो 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 और नो। गाइस, जब हस्बैंड वाइफ मिलके कोई काम करते हैं या फैमिली में कोई भी काम करता है ना मिलके, तो वो काम काम नहीं लगता, इंजॉय होता है और मन लगता है आदमी का काम करने का। अभी मैं बच्चा अकेले संभालते संभालते इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ना, अपना ही मतलब अपना कुछ भी केयर नहीं कर पा रही हूँ। मेरे कमर में इतनी दर्द रहती है ना, बहुत दर्द रहती है, क्योंकि भाई रात और वो कई बार तक अकेले बच्चे को लेके बैठना पड़ता है। और भाभी थी तो बहुत मदद हो जाती थी, मैं सोती रहती थी, वो बच्चे को देख लेती थी, जब वो थक जाती थी तो मैं बच्चे को देख लेती थी ऐसे। और अभी हस्बैंड भी बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उनके ऑफिस में इतना काम है कि वो ऑफिस के काम से ही बिज़ी रहते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम झेलते हैं, जितने दिन झेल सकते हैं ना उतने दिन झेलते हैं। झेल रही हूँ मैं। और बिल्कुल आप मेरी शक्ल से ही देख सकते हो, मतलब अंदर से ना पता नहीं अजीब सा ही लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाऊंगी। लेकिन मेरे को व्रत रखना था तो मैंने रख लिया। फर्स्ट और सेकंड तो छूट ही गया था लड़ाई के चक्कर में, और थर्ड भी ना छूट जाए इसलिए मैंने जैसे तैसे व्रत रख ही लिया। नियो नियो, मैं जाऊँ क्या? मैं जाऊँ पूजा करने मेरा बच्चा। आहा, अब पापा के साथ रहो, मम्मा जा रही है पूजा करने। आहा, यस नियो, यस यस यस। चले लेंगे, बाय बाय, दोनों लोग खेलो। ये क्यों रोने लग जाता है बिना बात में, हैं? तो मैं जा रही हूँ मंदिर, और बस ये थोड़ा सा पूजा का सामान ले लिया है। मैं कभी भी भगवान से मांगती हूँ ना, तो बस पिछले कई सालों से जब से मेरे लाइफ में बच्चा आया है, बस मैं उसके लिए दुआ मांगती हूँ और अपने पति के लिए मांगती हूँ। अपने लिए मैं कभी भी नहीं मांगती हूँ, क्योंकि वो लोग ठीक रहेंगे तो ही मैं ठीक रहूँगी। और मेरा बड़ा बच्चा जो है वो जब से इस दुनिया में आया है तब से स्ट्रगल कर रहा है। हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, लेकिन महादेव की ही कृपा है जो इतनी सारी कठिनाइयों से हमें निकालते आ रहे हैं। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आगे भी निकालते रहना हमारा, और आगे पीछे कोई भी नहीं है, ना ससुराल से ना मायके से, तो बस भगवान का ही सहारा है। और मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, बस यही मांगती हूँ कि भगवान सब कुछ ठीक रखना। बाकी धन दौलत और तो सब टाइम के साथ जैसी आपकी इच्छा वैसे करना, बस अपना हाथ हमारे सिर पे रखना। क्योंकि ना तो मेरे माँ बाप हैं, ना मतलब है, माँ है लेकिन मैं कभी और बताऊँगी, मेरे फादर नहीं है, उनका माँ का अभी इस एज में क्या ही चलता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। बाबा से हमेशा यही प्रार्थना है कि अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे और थोड़ी सी कृपा मेरे ऊपर भी कर दे। और गाइस प्लीज़, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, हाइप भी दे देना। मैं इतनी मेहनत अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, 2 बच्चे अकेले संभालना, रात रात भर जगना, फिर ब्लॉग बनाना, रात को जब सो जाते हैं ना दोनों बच्चे, तब मैं ब्लॉग अपना एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ और डालती हूँ। और व्यू नहीं आता है तो निराशा तो होती है, पर फिर भी मैं यही सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, महादेव की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। इसलिए जैसे वो रखेंगे वैसे ही हमें रहना है। बस हेल्थ अच्छा हो तो पैसे घर द्वार मैटर नहीं करता। बस मेरा एक यही सपना है कि बस भगवान मेरे और मेरे पति को और मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें आती हैं, भगवान आप अपने आप ही उन्हें दूर कर देते हो और हमेशा ऐसे दूर करते रहना। तो अभी हम जा रहे हैं घर, पूजा हो गई अच्छे से, और देखती हूँ घर जाके बच्चा रो रहा है, ब्रेकफास्ट बनाना है, क्या करना है, तो वही देखेंगे।
दी क्या हो गया? हैं? रो रहा है, तुम टोक दी। मैंने टोक दिया? ये क्या बात है कि मैंने टोक दिया? भैया बोल रहे कांग्रेचुलेशन, हस्बैंड को भी बोल देना ये बेबी हुआ तो। मैंने कहा ठीक है। चूल्हे पे रखो ना, इसको टीका लगा दो। अरे अभी घर पे भी पूजा करना है। क्या हुआ? आपके लिए प्रार्थना करने। हाँ हाँ, आज टीका लगा देंगे हम। हाँ, और ये मेरे बच्चा ऐसे नहीं हो। दिस इज वेरी गुड। और सोना देखो, गोल बीच में लगा देंगे बेटा। हर हर महादेव। सुनो सुनो सुनो, मम्मी की सुनो। मम्मी दिया जला के आ रही है ना, मम्मी दिया जला के आ रही है, फिर आपको दूध देगी। दूध देगी गाइस, 1 घंटे में भूख लग गई आपको। बच्चा बदमाशी है। हाँ? ए नहीं 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 बच्चा, मैं आती हूँ ना। मैं आ राजा बेटा, आती हूँ 2 मिनट में बेटा। दिया जला दूं मंदिर में, गंदी बातें भगवान जी कुछ हो जाएंगे। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ मुझे पता है आपको भूखी लगी है। ओके, झूलो झूलो प्यारी बच्ची, झूलो झूलो झूलो। पापा तो घर पे थे, आपको अकेले छोड़ा था। हाँ छोड़ दिया था अकेले, तभी आप रो रही हो। आई एम सॉरी ना, सॉरी नहीं चाहिए, दूध चाहिए। ओके चल चलो मेरा बच्चा। डायपर चेंज कर दो, पहले कर दो डायपर चेंज। गाइस तो फाइनली मैंने इनको दूध दे दिया है और अब ये हो गए हैं शांत। और मैं ना ऐसी स्टेटस लगा रही थी शंकर भगवान का भजन, तो इतनी आराम से सुन रहा है। और हाँ, नमः शंकरा भोलेनाथ शंकरा है। हर हर महादेव। देखो कितना सुंदर टीका लगाया मम्मा ने आपको। शना अपने लिए देखती हूँ, चाय बनाऊंगी, हस्बैंड के लिए खाना बनाऊंगी, है ना। लंच तो बनाना पड़ेगा भैया पापा के लिए। आप दूध पियोगे, मम्मा फ्रूट खाएगी, है ना। हाँ हाँ। जरूरी काम जो हमारे यहाँ सावन में किया जाता है वो है सिंदूरे में रखना। सिंदूरे में रखना सिंदूर नया। तो अपना मैं सिंदूर उतार रही हूँ। देखो कहाँ से गाइस, इतना ऊपर देखो, ऊपर रखा है सिंदूरा। और इसको बेड पे नहीं रखते हैं, और इसको खोलना भी बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए तो। और इसको अलग अलग भी नहीं रखते हैं और दबा के रखते हैं। और ये सिंदूर आज मैं चढ़ा के लाई थी, तो ये इसमें डाल दूंगी। हर सावन में सिंदूरे में सिंदूर डाला जाता है तो सही रहता है। पूजा करके आई हूँ, ये सिंदूर था, इसी से आज भगवान की पूजा करिए। तो मैंने अपने सिंदूरे में सिंदूर डाल दिया है और बंद कर दिया है। और भगवान करे कि हमारी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही लड़ते झगड़ते हमारे दिन गुजरे अच्छे से। और इसको अच्छे से बंद कर दूँगी मैं सिंदूरे को। बंद हो गया। मैंने सोचा था कि चाय बना लेती हूँ, मूँगफली भून लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, एप्पल ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एप्पल कट कर रही हूँ और थोड़े से एप्पल कट कर रही हूँ मैं। और आजकल ना एप्पल में पता नहीं इतना वैक्स लग के आ रहा। हमारे टाइम में तो ऐसे कभी भी नहीं होता था, वैक्स कुछ नहीं लगी होती थी। इतना अच्छा एप्पल आता था। मुझे एप्पल इतना पसंद है, डोगू को भी पसंद है, लेकिन अच्छा आ ही नहीं रहा है। एक खाऊंगी ये बनाना, और बस आज का यही है। और सोचा था चाय बनाओ, लेकिन चाय पीने का मन नहीं कर रहा, तो ये खाऊंगी मैं फ्रूट्स। उसके बाद आपको उसे मैं मिलती हूँ। लौकी की सब्जी, जीरा डाल दिया है, बहुत आसान सा बनाऊं। तो बस हरी मिर्च डाली है और चना डाल के लौकी डालूंगी इसमें मैं। भाई काम ख़त्म ही नहीं हुआ, जब से आई हूँ मैं कंटिन्यूस लगी पड़ी हूँ। अब थोड़ा सा फ्रूट खा के और सोचा कि अब फ्री टाइम है, थोड़ा सा बेबी अभी सो रहा है तो खाना बना लेती हूँ।
मैंने खाना भी बना लिया अपने लिए, शकरकंदी भी बॉईल कर लिया क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और कूटूं के आटा या साबूदाना खिचड़ी, कुछ भी बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। और फ्रूट ना वैसे अच्छे लगते हैं बट व्रत में ना अच्छे नहीं लगते। तो आपको कैसा मतलब आपकी क्या है कि ऐसा होता है कि आपके साथ भी कि व्रत में फ्रूट अच्छे नहीं लगते मेरा हैं? बच्चा ऐसे ही झूले पे सो गया है, अब उठ रहा है। खाना भी ऑलमोस्ट मेरा बन गया है, अब उठेगा तो इसकी मालिश करूँगी। आज मालिश भी नहीं है ना, मेरा बच्चा कैसे सो रहा है। गाइस तो अब थोड़ी देर में बैठूंगी, टायर्ड हो गई हूँ। मंदिर से आके घर में पूजा किया, घर में पूजा करने के बाद बच्चे को दूध पिलाया और उसके बाद खाना बनाने में लग गई, थोड़ा सा फ्रूट खा के। और बस अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, खाना बनते बनते। फिर डुगू आएगा, कपड़े चेंज कराना। भाई घर का काम तो ख़त्म ही नहीं होता, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता घर का काम। चलो कोई बात नहीं, ये तो लाइफ का है, लगा ही रहेगा। इसकी मालिश भी करनी है, दवाई भी देनी है। आज तो मतलब व्रत वाले दिन भी एक दिन जगह किसी लेडी को रेस्ट नहीं है। मेरे को लगता है फेस्टिवल वाले दिन सबकी छुट्टी होती है और हम हाउसवाइफ की और ज़्यादा काम बढ़ जाता है व्रत वाले दिन। चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी है। तो एक ही जैसा दिन रहता है, कम से कम व्रत वाले दिन थोड़ा स्पेशल लगता है। और मैंने बहुत दिनों बाद किया। सावन में फर्स्ट सोमवार को पहनी थी, फिर पहनी है। सेकंड सोमवार को हमारी लड़ाई हो गई थी तो मैंने व्रत नहीं रखा था। मतलब लड़ाई मतलब कि छोड़ो, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। बस अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ आराम से, उसके बाद कुछ करूँगी मैं। माय गॉड, ये कौन लड़का आ गया स्कूल से? ओ माय गॉड, माय हीरो, माय वन हीरो इज हियर। आपको क्या गिर गया? क्या गिर गया? वो मेरा चूड़ी टूट गया था सुबह बेटा। मम्मी मेरे को लगा। नहीं बेटा, हाथ कट जाएगा। लाओ मम्मा को दो, गिव इट टू मम्मा, गिव बेटा दो। ये लो, क्यों टूटा? टूट गया बेटा, इसको फेंक देती हूँ नहीं तो आपका हाथ कट जाएगा। देखो गाइस, सुबह सुबह मेरी चूड़ी टूट गई थी। सुबह सुबह डुगू ने मुझे ला के दिया है ना, डुगू है ना। सुबह सुबह चूड़ी टूट गई थी मेरी। आज क्या आज? मैं आ गया। हाँ, इस खाना मंगाया है, आ गया है शायद, नहीं आया अभी कोई। मैंने व्रत का खाना मंगाया, भूख लग गई थी मुझे। स्विगी वाला तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, इधर कहीं तो दिख नहीं रहा है भाई, कहीं भी नहीं दिख रहा अभी तो मुझे। शक्ति लिखा है हाउस पे। हाँ, थोड़ा ऊपर आ जाओ, मेरे पास 40 डेज का बच्चा है, उसको छोड़ के नीचे नहीं आ सकती हूँ ज़्यादा। आप थोड़ा ऊपर आ जाओ। आ जाओ, सही बनाते हैं। पेमेंट तो हो गया है ना? पेमेंट हो गया। हाँ, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। और वेज थाली है ये, देखते हैं क्या मिला है। और सस्ती है थाली, ज़्यादा महंगी तो नहीं है, बेंगलोर के हिसाब से देखा जाए तो। तो ये सावा चावल है, ये आलू की सब्जी, मखाने और ये पनीर। ठीक ही है, ठीक लग रहा है।